पैसा एक ऐसी चीज है जो दुनिया के अंदर भाई से भाई को लड़वा सकता है और भाई से भाई का मर्डर भी करवा सकता है। और ऐसा अगर सऊदी अरब के अंदर दो गैर मुल्की करें तो ये कितना खतरनाक हो सकता है उन दोनों के परिवार के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई डंकी, उसको लेकर कुछ ऐसी जानकारी आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा कैसे दो बंगालियों ने एक इंडियन शख्स का मर्डर किया, इसका खुलासा मैं आपके सामने आज करूंगा, जिसके बाद उनका भी सर कलम कर दिया गया। और भी खबरें आ रही हैं सऊदी अरब से, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज थोड़ी तबीयत नाजुक है तो अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दो बंगालियों का सऊदी अरब के अंदर सर कलम किया गया, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है, पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी है। जजान रीजन का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर दो बंगालियों ने एक इंडियन शख्स का कत्ल करके उसकी बॉडी को दफन कर दिया रेगिस्तान में। दोनों के बीच जो है पैसे को लेकर अनबन थी, पैसों का मामला था। तो दोनों बंगाली शख्स ने उस शख्स को अपनी गाड़ी में बैठाया, उस भारतीय शख्स को जिससे उनकी अनबन चल रही थी, विवाद चल रहा था पैसे को लेकर, और अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए जजान के एक सुनसान रेगिस्तान में। वहां ले जाने के बाद एक शख्स ने उस इंडियन शख्स के गले में कपड़ा बांधा और उसको जोर से दबाया। दूसरे शख्स ने उस इंडियन शख्स के मुंह में जो है एसिड डाला और उसके बाद में उसके मुंह में कपड़ा भी ढकेल दिया, जिसकी वजह से वह सांस ना ले सके। तो इस तरीके से दोनों बंगाली ने मिलकर एक इंडियन शख्स का मर्डर किया और उसके बाद वहीं पर उसकी बॉडी भी दफन करके आ गए। जब वह शख्स गायब हुआ जजान रीजन से जहां पर वह काम करता था, तो पुलिस को लोगों ने खबर की और पुलिस ने जब छानबीन की इस मिस्ट्री मर्डर की, तो धीरे धीरे करते करते वह कातिल तक पहुंच गए। और जब कातिल तक पहुंचे तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को उस जगह पर भी ले गए जहां पर उन्होंने उस इंडियन शख्स की बॉडी को दफनाया था। पुलिस ने वहां से बॉडी निकाली, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और दोनों मर्डरर का जो बंगाली थे उनका सऊदी अरब के अंदर आज सर कलम कर दिया गया है। तो कैसे सऊदी अरब के अंदर रहकर भी जो अपने मुल्क से दूर, अपने परिवार से दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं पैसों के लिए, अपने परिवार को सुख दे सके, उनके बीच में पैसों को लेकर ऐसे क्या मामला रहा होगा जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा और तीनों जिंदगियां बर्बाद हो गई। उनके पीछे जो उनका परिवार है वह बिल्कुल खत्म हो गया। एक को तो उन्होंने मार दिया और जो दो बचे मर्डरर उनका भी सऊदी अरब के अंदर सर कलम कर दिया। जैसा कि हम सबको मालूम है सऊदी अरब के अंदर शरिया कानून फॉलो होता है और अगर आप यहां पर किसी का मर्डर करते हैं तो आपका सर कलम होना लाजमी है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। रियाद के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। रियाद के एक स्कूल से एक साथ 9 लड़कियों की तबीयत खराब हुई और उनके पेट में दर्द हो, जिसके बाद उनको रियाद के उस स्कूल से डायरेक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उनका जब ट्रीटमेंट हुआ तो मालूम पड़ा उनको किसी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिनकी वजह से उनको ये तकलीफ हुई। सारे स्टूडेंट्स के जो परिवार वाले थे उन्होंने रियाद के उस स्कूल पर इल्जाम लगाया कि आपकी कैंटीन के अंदर जो खाना मिल रहा है उसमें कोई खराबी है, लेकिन बाद में स्कूल ने इसके ऊपर बयान दिया और पता चला कि इन लड़कियों ने बाहर से खाना खाया था किसी रेस्टोरेंट से, जिसकी वजह से इनको ये फूड पॉइजनिंग हुई और उसके बाद में स्कूल के ऊपर से इस इल्जाम को हटाया गया। स्कूल डिपार्टमेंट ने कहा कि मीडिया को ऐसे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने उस स्कूल के ऊपर पहले भी इल्जाम लगाए थे कि इस स्कूल से अक्सर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो फेक एलिगेशन इस स्कूल के ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद एक साथ 9 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहरुख खान की डंकी फिल्म कल रिलीज हो चुकी है पूरी दुनिया में। इसके बारे में सऊदी अरब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के अंदर भी डंकी फिल्म की शूट हुई है। सऊदी अरब के जद्दा, आसिर और नियोम इलाके में डंकी मूवी के जो है कुछ सीन्स शूट किए गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, राजकुमार हिरानी जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, उनके साथ में सऊदी अरब की तरफ से भी
19 फिल्म मेंबर जो है प्रोडक्शन में शामिल रहे, यानी कि इस फिल्म बनाने में 19 सऊदी डायरेक्टरों का भी हाथ रहा है जो कि राजकुमार हिरानी के अंडर में काम कर रहे थे। तो सऊदी अरब में इस फिल्म को शूट किया गया है, जिसके हिस्से फिल्म के अंदर 10-15 मिनट के लिए दिखाए जाएंगे अलग अलग, और खासकर जो है नियोम जद्दा में इसकी शूटिंग की गई है। तो सऊदी अरब ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी सऊदी अरब के अंदर रखी जा रही है, जहां पर सभी के लिए ये पिक्चर रिलीज होगी और सऊदी अरब के अंदर भी आप डंकी मूवी को देख सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गैर मुल्कियों को पता है कि सऊदी अरब के अंदर नशे को लेकर एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप जरा सा भी नशा स्मगल करते हैं या यूज करते हैं तो आप बच नहीं पाते। सऊदी अरब के अंदर जजान, आसिर और रियाद से 3 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से बड़ी मात्रा में नशे की चीजें बरामद हुई है। इनमें से 2 शख्स पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जिनको रियाद से 300 किलो से ज्यादा हशीश के साथ गिरफ्तार किया गया, और एक शख्स इथोपियन नेशनलिटी का बताया जा रहा है जिसको आसिर रीजन से गिरफ्तार किया गया, और 2 सऊदी शहरियों को भी जजान रीजन से गिरफ्तार किया गया है नशे की स्मगलिंग करते हुए। बहरहाल इनको पकड़कर अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद गैर मुल्कियों को हो सकता है कि उनके मुल्क वापस डिपोर्ट कर दिया जाए और सऊदी अरब से बैन भी कर दिया जाए। 2 बंगाली ने एक इंडियन शख्स का मर्डर किया, उसके बाद उनका भी सर कलम कर दिया गया। इस खबर के बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई मेरे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।